कि इसका जो पहला जो फर्टिलाइजेशन है वो हो गया इसका, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे हमने दो सेल बना रहे थे, ये इस तरह की सेल बना दी हमने, ये बना दी। अब ये आगे ये जो सेल है न्यूक्लियस, ये 2n क्रोमोसोम नंबर होता है इसके अंदर। दोनों क्या करती है, दो सेल है वैसे ये, लेकिन दोनों सेल क्या दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके एक बना देते हैं, तो ये 2n हो गई दोनों के दोनों। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ना सिलिकॉन ने डिसोल्व कर दिया, सिनर्जी सेल डिसोल्व हो गई और दोनों ने एंट्री ले ली यहाँ पे दोनों गैमेट में। मेल गैमेट का फ्यूजन इसके साथ हो गया, एक रिमेनिंग जो बच गया वो क्या करेगा, इसके साथ फ्यूजन करेगा रिमेनिंग का। तो वो क्या बनाएगा, जैसे 2n नंबर तो इसके है, इसके दूसरा n नंबर उस गैमेट के हो गए। इस 3n की वजह से इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 गैमेट का फ्यूज हुआ। 3 फ्यूज का मतलब अपन कहते हैं बल्ब जो फ्यूज हो गया, मतलब वो डिसमेंटल हो गया, अब खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो इनकी 3 एक साथ मिल गए, तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, 3n बन गया। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इसको इससे क्या बनता है, प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड, क्योंकि 3n हमें इसलिए ट्रिप्लॉइड होता है। और इसको फ्यूजन को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फ्यूजन। क्या बोलते, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अब देखिए फर्टिलाइजेशन किसने दिया था, फर्टिलाइजेशन सबसे पहले दिया था स्ट्रासबर्गर ने। फर्टिलाइजेशन दिया था, फर्टिलाइजेशन गिवन बाय स्ट्रासबर्गर, STRASBURGER, स्ट्रासबर्गर 1884 के अंदर। और डबल फर्टिलाइजेशन कई बार पूछ देते हैं, वो दिया नीवा सीचल। बाय यूनिवर्सिटी इन 1898। ये दिया था जो आपका सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन जो इसके साथ में होता है। अब इससे क्या होता है सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन से, इससे एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म क्या करता है, देखो हर किसी का अपना फंक्शन है। अब एंडोस्पर्म जो ये एम्ब्रियो है जिसका कंटिन्यू डिवीजन हो रहा है, तो इसको शुरुआत में एनर्जी की जो जरूरत पड़ती है उसकी पूर्ति कौन करता है, एंडोस्पर्म इसकी पूर्ति करेगा कि इसको जो एम्ब्रियो है इसका विकास हो जाए। अब इसमें इसका काम हो गया, ये क्या करता है, ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। और जो क्या करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको फीडिंग का काम करता है, न्यूट्रिशन देता है उसको। और उसके बाद में जो बच जाता है, मोस्टली लिग्यूम में तो पेटर्न जो बन जाते हैं उनमें अलग मैटर है। जो आपकी सीरियल करो पे अनाज है, तो उसके अंदर आप देखे होगा दाने के अंदर जो फ्लोर होता है, जो न्यूट्रिशन मटेरियल होता है, वो लास्ट तक बना रहता है और एम्ब्रियो को हमेशा सप्लाई करता रहता है। फिर भी दोबारा जब जर्मिनेट करते हैं उसके दौरान भी उसको सप्लाई करता है। ये जो 3 एंटीपोडल सेल है, क्या काम है, एंटीपोडल सेल का काम है ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको न्यूट्रिशन ही देना है, कि बाय द वे इसको कभी भी जरूरत पड़े तो इसको न्यूट्रिशन की पूर्ति करना। अब इसमें कई बार एक क्वेश्चन पूछते थे, यहाँ पे निवासिता क्या 1898 का भी सेकेंडरी फ्यूजन हो गया। इसके अलावा पूछते क्या, ये जो प्रक्रिया है ना, इसमें सबसे पहले होता क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट का निर्माण एक सेल और उसके द्वारा एक मेन जो स्पर्म है उसके बीच में जो फर्टिलाइजेशन होगा उसको बोलते हैं जाइगोट। दूसरा क्या होगा, इसको बोलते हैं सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन।
क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन या सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद में क्या स्टेप आता है, उसके बाद के अंदर ये आता है ट्रिपल फ्यूजन हो गया, उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, जिसको हम पूरा लिख सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। चौथा क्या आएगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये जो स्टेज चौथे नंबर पे आता है। पहले जाइगोट बनेगा, फिर सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन होगा जिसको आप ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, फिर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म बनेगा, इसका कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यू एंड एंडोस्पर्म का निर्माण। उसके बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होगा, ताकि इसको फूड सप्लाई चेन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। तो मैं समझता हूँ ये ऑलमोस्ट आपका कवर हो गया। थैंक यू। इसके बाद में क्या लेना है, इसको मैं एक बार इसके संबंध में अगर आपको कोई क्यूरियोसिटी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज आस्क मी। मेरे जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर पूछ सकते हो। इसमें भी नीचे कमेंट आता है इसके साथ में यूट्यूब पे, तो आप उस कमेंट में भी डाल सकते हो कि हमारे को ये वापस बताना है या समझ में नहीं आया या कुछ गड़बड़ चल रही है इसके अंदर, तो मुझे एक बार जरूर बताइएगा। जब आप नहीं बताओगे जब तक तो हम ये मान के चलते हैं कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। अब दूसरा इसका आता है एंथेसिस। एंथेसिस का मतलब होता है फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर। सबसे पहले जो फ्लावर ओपन होता है उसको बोलते हैं एंथेसिस। एंथेसिस जनरली मॉर्निंग आवर्स में होता है, आपने देखा होगा फूल सुबह सुबह मॉर्निंग आवर्स में खिलते हैं और उसी को बोलते हैं एंथेसिस। अब इसे एंथेसिस कैसे होता है, देखिए ये प्रक्रिया एक लंबी है, अपन लोग आपसे बात करूंगा। पर्टिकुलर जैसे बीज है, बार्ली है, इसके अंदर इसका टिपिकल प्रकार का फ्लावर होता है। उसमें सेपल पेटल नहीं होते हैं, लोडिकल्स होते हैं, लेमा और पेरिया होता है और कुछ मॉइस्चर मिलती है जिससे स्वेलिंग होती है, वो फूलने लगते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके और वो उसमें क्रिया हो जाती है। एंथेसिस हो गया। एंथेसिस के बाद में आता है मोड ऑफ पोलिनेशन। क्या आता है, मोड ऑफ पोलिनेशन। देखिए अभी अपन ने चर्चा की थी पोलिनेशन। पोलिनेशन सिंपली क्या है, स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का पहुंचना, इट इज नाउन एज पोलिनेशन। रीचिंग ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा या लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन एट स्टिग्मा, इट इज नाउन एज पोलिनेशन। इसको और हिंदी में बोलते हैं इसको परागण। अब इसके आधार पे पौधों को जनरली 3 भागों में पोलिनेशन के आधार पर बांटते हैं। पहली कंडीशन, जैसे अब नीचे अब ये ये स्टिग्मा हो गया। देखिए स्टिग्मा पे ये जैसे पोलन है, अगर ये पोलन ये आपका एक पौधा है और जिसपे ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसी फ्लावर ये फूल है। अगर एंथर से पोलन निकल के इसी स्टिग्मा पे गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेटेड। क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। और उस क्रॉप को बोलते हैं सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, या इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। अगर दूसरी कंडीशन, यहां से पोलन ग्रेन बाय कोई मीन्स के द्वारा लिफ्ट करके, ये पौधा है इसी जाति का है, इसका जो स्टिग्मा है इस स्टिग्मा पे गिरते हैं, इसको बोलते हैं यहां पे लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, या इसको बोलते हैं एलोगेमी। क्या बोलते हैं,
एलोगेमी। तीसरी कंडीशन आती है जब यहाँ के पुष्प, इस पुष्प का पोलन ग्रेन ये नीचे है ना, ये नर पुष्प है, इस नर पुष्प का नीचे वाले मादा पुष्प स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है, यानी पौधा वही है, ऑन द सेम प्लांट, तो उसको क्या बोलेंगे? गेटेनोगेमी। तो इसकी जेनेटिक संरचना में कोई फर्क नहीं हुआ जाता, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेल्फ पोलिनेटेड का काम कर रहा है, लेकिन इसमें दूसरे पोलन भी आके गिर सकते हैं, इसलिए इसको दूसरा एक दर दिया गया है, जो उसको आप मोनोसियस पौधे बोलते हो, मक्का उसके अंदर। तो ये हो गया गेटेनोगेमी। इसमें दो कंडीशन आती है गेटेनोगेमी के अंदर, जैसे आपने पढ़ा मोनोसियस पौधों के अंदर। देखिए क्या होता है, जब पौधों में जैसे मान लिया एक होता है ना पुष्पकर्ण, पुष्पकर्ण क्या होता है, छोटे छोटे जो ग्रुप ऑफ फ्लावर है वो एक ही शाखा में, जैसे ये हो गया, जैसे आपने वीट का देखा ना, ये बन गया, एक तो ये प्रक्रिया होती है। दूसरी होती है जैसे मेज के अंदर होता है, जैसे आपका नर भाग जो टेसल है ऊपर बन गया, नीचे स्टील नीचे बन गई, ये दो कंडीशन हो गई। जब नर और मादा दोनों अलग अलग पुष्पकर्ण इनफ्लोरेंस हो, उसको बोलते हैं, उसका उदाहरण है मेज, ठीक है। लेकिन अधिकतर क्या होता है, नर और मादा स्टिमिनेट और पिस्टिलेट फ्राई, नर और मादा को क्या बोलेंगे? स्टिमिनेट, जैसे मैंने आपको पहले का मेरा लेक्चर जरूर एक बार आप देख लीजिएगा, उससे आपको क्या होगा, ये समझने जल्दी इजी आ जाएगा। स्टिमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर, ये दोनों अगर एक ही पुष्पकर्ण के पाया जाता हो तो उसको क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे तो मोनोसियस ही, लेकिन वो उसका उदाहरण है, वो दूसरे हो जाएंगे, जिसके आपका इसका उदाहरण है आपका जैसे केस्टर आ गया, कोकोनट आ गया, मैंगो आ गया, बनाना आ गया, तो ये इसके उदाहरण हो गए। ये गेटेनोगेमी, GONOGAME। अब ये जो एलोगेमी है, अब इसके मोड या मीन क्या हो सकते हैं जिसके द्वारा ये फैलते हैं? देखो आपने पढ़ा होगा कि वोटर के द्वारा भी होते हैं अधिकतर, जैसे रेप्लेशिया सबसे बड़ा फ्लावर है, जिसका आपने उदाहरण देखा जो हाथी के द्वारा होता है, जैसे दूसरी झीलों में या बॉन्ड्स के अंदर जो होते हैं वो वोटर के द्वारा इंटर महसूस से मादा स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो साधन है वो इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, जैसे आप पढ़ते हैं ना एंटोमोलॉजी, एंटोमोफिली। तीसरा इंपॉर्टेंट है जो बाय एयर, विंड के द्वारा, एयर का तो नहीं बोलेंगे, एयर अलग चीज है, विंड अलग चीज है, जो लेती है उसको विंड बोलते हैं, तो इससे होती है उसको एयर बोलते हैं, तो बाय विंड के द्वारा। और इसको क्या बोलते हैं? एनीमोगेमी, जो बाय विंड के द्वारा जो एक स्थान से एनीमोफिली, सॉरी एनीमोफिली। ये इसके तीन मीन्स हो गए, साधन हो गए, जिसके द्वारा ये एक से दूसरे में पॉलिनेशन होता है एलोगेमी के अंदर। तो ये इसके बारे में आपको शायद संभवतः आ गया होगा समझ में, और नहीं भी आया हो तो मुझे एक बार प्लीज जरूर आप आपका फीडबैक भेजिएगा।